मेरी बच्ची का प्यारा कैरेक्टर है डोरेमोन और एल्सा बराबर है। अभी डोरेमोन यहाँ पे कौन है मुझे मालूम नहीं। आगे आने वाले समय में डोरेमोन की क्वालिटी जान लूंगा मैं और उसका बंदोबस्त करूंगा। मैं बच्ची को खेलने को दूंगा डोरेमोन, वो डोरेमोन को मेरे बच्ची के पास लेके जाऊंगा खेलने को। मैं बच्ची को खेलने को दूंगा डोरेमोन, वो डोरेमोन को मेरे बच्ची के पास लेके जाऊंगा खेलने को। मैं बच्ची को खेलने को दूंगा डोरेमोन, वो डोरेमोन को मेरे बच्ची के पास लेके जाऊंगा खेलने को। मिली आपको भी बहुत तकलीफ होती है, इसलिए जानबूझ के हमने यहाँ पे मीटिंग ली आपको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर एनसीपी को किसी को दबाने की हमारे कांग्रेस को कोशिश करेंगी तो हम उसका 100% जवाब देंगे, अहिंसा से जवाब देंगे और काम करके लोगों के दिल में बस के हम यहाँ पे जवाब देंगे। हमारे में जो जोश है उससे हम उन लोगों के होश उड़ाएंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। जिस तरीके से थाने के विक्रांत चौहान ने जब से मुमरा की कमान संभाली, जब से कांग्रेसियों में नया जोश देखने को मिल रहा है और मुद्दा सिर्फ वही है विकास विकास विकास। तो बात करेंगे, विक्रांत चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। ये मीटिंग जो हुई, ये मीटिंग क्या थी और क्या विकास का मुद्दा अपने? ये जो नवनिर्वाचित कमेटी है हमारी जो अप्रूव होकर आई है, उसकी पहली मीटिंग हमने मुमरा कलवा में ली। आपको भी बहुत तकलीफ होती है, इसलिए जानबूझ के हमने यहाँ पे मीटिंग ली आपको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, जैसे विक्रांत चौहान जब से आए, जब से एक नया जोश दिख रहा है कांग्रेस में, तो ये जो अभी कांग्रेस जो अभी मुमरा में आ गई है और एनसीपी का जो गुंडा राज है, इसको क्या ख़त्म करेगी? एनसीपी का गुंडा राज है कि नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर देखेगी, मैं ये कहूँगा नहीं। लेकिन अगर एनसीपी को किसी को दबाने की हमारे कांग्रेस को कोशिश करेंगी तो हम उसका 100% जवाब देंगे, अहिंसा से जवाब देंगे और काम करके लोगों के दिल में बस के हम यहाँ पे जवाब देंगे। हमारे में जो जोश है उससे हम उन लोगों के होश उड़ाएंगे। अच्छा, नईम भाई का पिछले दिनों हमारे चैनल के द्वारा वो था प्रस्ताव कि डोरेमोन जो है वो कुछ करता नहीं है, तो डोरेमोन? हाँ, डोरेमोन या मुमरा के जिम्मेदार एक है, उनको डोरेमोन वो प्यार से कहते हैं। तो लगता नहीं आपको कि ये विकास का मुद्दा आप आगे जा करके लेके जा सकते हो? बच्ची का प्यारा कैरेक्टर है डोरेमोन और एल्सा बराबर है। अभी डोरेमोन यहाँ पे कौन है मुझे मालूम नहीं। आगे आने वाले समय में डोरेमोन की क्वालिटी जान लूंगा मैं और उसका बंदोबस्त करूंगा। मैं बच्ची को खेलने को दूंगा डोरेमोन, वो डोरेमोन को मेरे बच्ची के पास लेके जाऊंगा खेलने के लिए। और कितने नए नए नाम आपने सोच के रखे हैं मुमरा कौसा के जो सत्ताधारी उन लोगों को? नहीं, ऐसे कोई नाम भी रखना गलत है। कैसे जिसका नाम रखेंगे अपन उनकी फिर तौहीन होगी, जिनको अपन नाम रखेंगे उनकी नहीं तौहीन होगी। जिस नाम से अपन पुकारेंगे उस नाम की तौहीन होगी। इसलिए जिनको जो नाम मिले अच्छे, उनके माँ पिताजी ने नाम दिया है, उनके माँ पिताजी की क्या गलती है। आने वाले समय में 100% मुमरा वासियों के लिए हम आवाज़ उठाएंगे यहाँ पे। अच्छा, जितेंद्र आव्हाड सर के खिलाफ क्या आप मैदान में उतरेंगे? और जो उतरेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे उनके खिलाफ? उनके खिलाफ मैं नहीं हूँ, मैं कांग्रेस बढ़ाने के लिए आया हूँ। कांग्रेस हमारे कांग्रेस एक प्रवाह है, एक हमारी कांग्रेस एक तूफान है। हम वो तूफान को लाइन पर लाने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो तूफान इस कलवा का मुमरा में, हम किसके विरोध में नहीं है। हमारी पार्टी जैसा हमको आदेश देंगे हम काम करेंगे और मुमरा वासियों के लिए इसके आगे हम काम करेंगे सब इकट्ठा होकर। यहाँ पे कांग्रेस मुमरा कौसा और दीवा में कैसी मजबूत होगी कलवा में, इसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, वो काम करूँगा। सबसे पहले तो आज जो मीटिंग हुई और जो पुरस्कार दिया गया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले कांग्रेस के लिए। सबसे पहला सवाल ये करूँगा, हमारे इंटरव्यू में नईम खान द्वारा कहा गया था कि मुमरा का डोरेमोन कुछ भी बोलता है, तो लाखों और करोड़ों बच्चों के दिलों में है, तो आपको ये डोरेमोन पसंद क्यों नहीं आता? क्यों नफरत है डोरेमोन से? पहली बात तो मुझे डोरेमोन सबको पसंद है, उसी लोगों को पसंद नहीं है जिनके काम बुरे और जो डरते कि अपनी अगर कोई रिपोर्ट आएगी तो अपनी कोई न्यूज़ आएगी तो अपने को कोई नुकसान हो सकता है, इसके लिए लड़ते हैं। इसके लिए उनको डोरेमोन पसंद नहीं है। अच्छा, जो मुद्दा है अभी भी वही है, विकास विकास विकास। तो ये विकास आपको पसंद क्यों नहीं आता? पहली बात तो ये सवाल आप मुझसे पूछने से अच्छा है कि आप बीजेपी की कार्यकर्ताओं के पूछे कि उनको विकास क्यों नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि वो बात करते हैं लेकिन अभी तो विकास दिखा नहीं है उनको। अगर दिखता तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा अभी है मुमरा कौसा में टोरेंट का। टोरेंट के मुद्दे पर क्या बातचीत रही आपकी देशमुख साहब से? अभी विक्रांत चौहान साहब से हमारी अभी बात जो कार्यकारिणी में बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि अगर टोरेंटो किधर गलत कर रही है, अगर टोरेंटो अगर बिल ज़्यादा दे रही है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हम लोग हमारे जो कांग्रेस के ऊर्जा मंत्री है नितिन राउत साहब, उनके पास जाके इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और इसकी जो भी कंप्लेंट रहेगी उसको सुलझाने की हम लोग ये करेंगे, प्रयास करेंगे। 2022 में पूरे जोश के साथ तो कांग्रेस उतरेगी, लेकिन क्या गारंटी है लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनेगी? मतलब एक दिन पहले कहीं ना कहीं ठंडी हो जाते हैं, हर पार्टी चुनाव एकदम गरम देते हैं बरसाती मेंढक की तरह, तो क्या गारंटी है कि कांग्रेस ठंडी नहीं पड़ेगी?
पहली बात तो आपको ये आज की मीटिंग देख के मालूम गिरेगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि ऐसी मीटिंग पहली बात तो कहाँ पे हुई नहीं, और पहली बार तो मुमरा में तो ऐसी पहली मीटिंग कहाँ हुई नहीं है कि जो मीटिंग आज कांग्रेस की पूरी कांग्रेस कमेटी, पूरे थाना के पूरे कांग्रेस लीडर, सीनियर लीडर रहने दो, यूथ लीडर रहने दो, सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग कहाँ पे रुक के पीछे हटने वाले, हम लोग आगे चलने वाले घोड़े, पीछे जाने वाले घोड़े नहीं है। आपके जो शुभचिंतक है, हमारे दर्शक भी है, क्या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग सच्चाई से चलने वाले लोग हैं, आप हमें साथ दो। हम हर चीज़ आपके सामने बता देंगे कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है, अब आप खुद डिसाइड करो कि आपको किसके साथ में चलना है। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये करूँगा, कहीं ना कहीं इससे पहले भी एक मीटिंग में विक्रांत चौहान ने कहा था जो भी सच्चाई है मीडिया के ज़रिए भी बाहर आना चाहिए, लेकिन जब हम सच्चाई दिखाते तो ये एनसीपी का जो गुंडा राज है वो कहीं ना कहीं झूठा केस या झूठा कुछ ना कुछ मुकदमा दर्ज कर देते। वैसे में कांग्रेस क्या करेगी जो गुंडा राज है उसको ख़त्म करने के लिए? तो गुंडा राज तो पहली बार तो किधर चलने देना ही नहीं चाहिए। अगर कोई सच्चाई से चल रहा है तो उसके साथ में सब लोग खड़े होने चाहिए, फिर वो कोई भी रहने दो, सेना रहने दो, राष्ट्रवादी रहने दो, कांग्रेस रहने दो। अगर कोई बंदा एक सच्चाई से चल रहा है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। कहाँ गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है भाई। आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है मजबूत हो जाएगी। जी पक्का, क्यों नहीं मजबूत हो जाएंगी। उमरा में तो 100% मजबूत हो जाएगी। आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसी मीटिंग है और भी होनी चाहिए, और अभी ये शुरुआत है, और नया क्या आपने देखा है अपकमिंग आप? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा। शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन विक्रांत चौहान साहब ने अध्यक्ष पद लिया था। उसके बाद काफ़ी सारे छोटे मोटे मीटिंग हुए, काफ़ी लोगों ने इनकमिंग चालू कर दिया है कांग्रेस में, क्योंकि अभी उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई दे रहा है। मुमरा एक ऐसा था माइनॉरिटी एरिया है जहाँ पे माइनॉरिटी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर पड़ी थी बीच में, ये सब बात सबको पता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी या एक्स रीज़न हो सकते हैं कोई भी। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बताऊँ काफ़ी बड़े पैमाने पे इनकमिंग चालू हुए। धीरे धीरे ऐसे काफ़ी प्रोग्राम आप देखोगे। नीलेश पाटिल जी ने इस पहले शुरुआत कर दी है बड़ा प्रोग्राम लेके। ऐसे काफ़ी प्रोग्राम आपको थाना के, अभी ये पूरे थाना से पब्लिक आई थी। मैं आपको बोलता हूँ कि आने वाले दिनों में हर विधानसभा में, फिर आगे आगे हर पैनल में आपको इतनी ही पब्लिक कांग्रेस की दिखाई देगी, क्योंकि अब एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इनकमिंग चालू हो गई है और हर बार आपको ऐसे लोग दिखेंगे। यूथ में तो काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है कांग्रेस में, लेकिन उसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे महिलाओं में कितना जोश है कांग्रेस कमेटी को लेकर के। क्या नाम है मैम आपका और क्या बोलना चाहेंगे? जी, मेरा नाम आफरीन अजमल शेख है। मैं यूथ कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ और करीब 3 साल से मैं कंटिन्यूस नॉन स्टॉप सोशल एक्टिविटी कर रही हूँ। मैंने 3 सालों में बहुत सा ऑब्जर्वेशन देखा और मैंने जाना है कि जितने भी पद अधिकारी हो गए हैं, जितने भी पहले से कार्यकर्ता चले आ रहे हैं, सब अपने अपने उसूलों पे, अपने अपनी संविधान पे चल रहे हैं, ठीक है, बट उस पर प्रोटोकॉल कोई नहीं लाता है। लोगों के अंदर जो एक ब्लड समाज में आज जो हालत हो रही है, इकोनॉमिक गिर रही है, लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मरे जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लोगों का ब्लड वार्म नहीं हो रहा है। आज यहाँ बात की, कल जाकर वहाँ पे डिज़ोल्व हो गए। मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति खड़े होए। ये टाइम ऐसा है कि हर एक पार्टी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, समाजवादी हो, कोई भी पार्टी हो, वो इस टाइम पे स्टैंड होए और अपनी आवाम के लिए आवाज़ उठाए। लोग की हालत इस कदर आ चुकी है कि लोग सिर्फ सुसाइड के ऑप्शन पर आ चुके हैं। जब बेरोज़गारी सर पर चढ़ती है लोगों को, तो लोगों को कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता सिवाय सुसाइड के। एजुकेशन होने के बावजूद भी लोग आज विदाउट जॉब है। आज लोगों के घर होकर भी लोग फाइनेंशियली इशू में हैं। आज लोगों के पास फैमिली होने के बाद घर चलाने के लिए उनके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। लोग कहाँ जाएंगे? रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाले आज मर रहे, लेकिन यहाँ की आवाम सिर्फ अपनी ही पब्लिसिटी में मर चुकी है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी पार्टी हो, आवाज़ उठाए, यूनिटी रखे और आवाम में जो तकलीफ़ें फैल रही है, फ़ीस भरने का इश्यूज़ हो गया, टोरेंट का इश्यूज़ हो गया, लाइट का इश्यूज़ हो गया, खाने का इशू हो गया, हॉस्पिटल में एक बिज़नेस बना के रखा गया है। मैं कहना चाहती हूँ किस हिसाब से आप लोग हॉस्पिटल में बिज़नेस बना के रखे हो? क्या आप लोगों को सिर्फ यही है कि बिज़नेस अपना रन करने के लिए किसी के किडनी, लीवर, गुर्दा बेच दो? आप सिर्फ कोविड के बहाने पे, मैं चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो जो इस गलत चीज़ का साथ दे रही है, मैं उसको यही कहना चाहूँगी कि ये आपका जो बिज़नेस लगा के रखा है आपने, बेरोज़गारी तो आपने मचाई दी है, ठीक है। और अब हॉस्पिटल का जो स्कैम, आप सबसे बड़ा स्कैम रन कर रहे हो और जो भी स्कैम कर रहा है उसमें आप लोग साथ दे रहे हो। प्लीज़ ये साथ देना बंद करिए।
आवाम सच में बहुत परेशान है, उनकी मदद करिए। अगर आप सच में आवाम के लिए कुछ करना चाहते हो, आवाज़ उठाना चाहते हो, तो लोगों के साथ खड़े रहिए, लोगों का दुख, उनकी आवाज़, उनका रोना, उनका सिसकना सुनिए, तब जाकर आप सच्चे दिल से कार्यकर्ता कहलाएंगे। अदरवाइज़ आपको कार्यकर्ता बोलने का या पद अधिकारी होने का आपको कोई राइट्स नहीं है। सबसे पहले तो भाई ये जानना चाहूँगा, आज की जो मीटिंग ली गई कितना अट्रैक्शन दिखा आज के यूथ में कांग्रेस को लेकर के? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मुमरा में पहले आपने देखा होगा कांग्रेस बहुत ना के बराबर थी। मतलब कांग्रेस जैसा कैसा बहुत जनों का, मेरे को भी ऐसे कितने जनों ने कहा कि कांग्रेस मुमरा से ख़त्म हो रही है। पर आपने जैसा कि आज की इंशाल्लाह मीटिंग देखी और इंशाल्लाह आगे भी ऐसी और बढ़त आपको देखने मिलेंगी कांग्रेस में, और ऐसी नए नए लोग जुड़ते जाएंगे कांग्रेस से। जिस तरीके से मैंने पहले भी बता चुका है, चंद सियासत के चक्कर में अपना ईमान ही बेच डालते हैं कुछ नेता, लेकिन वही मुद्दा है, बरसाती मेंढक की तरह आएंगे और फिर से विकास विकास के नारे लगाएंगे। ये बहरहाल विषय है, 2022 भी नज़दीक है, काफ़ी गर्म होता जा रहा है कांग्रेस का भी पकड़ मुमरा शहर में। अब देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके से कांग्रेस जो है लंबी रेस का घोड़ा बन पाती है। इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख, फिर हाजिर होऊंगा एक नई न्यूज़ के साथ।